भाभी हम सबसे अलग बैठ के खाना खाएं, ये मैं नहीं चाहता। अगर इनकी यही मर्जी है कि तितली हम सबके साथ बैठ के खाना खाए, तो मुझे मंजूर है। नहीं, मैं इस लड़की के रानो, साथ। जितनी नफरत हम इस लड़की से करते हैं, इससे कहीं ज्यादा प्यार हम अपनी भाभी से करते हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं या नहीं, लेकिन मैं इनकी बात का मान जरूर रखूंगा। भाभी, ये हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने हमारे सामने शर्त रखी, वो हमें से किसी को भी मंजूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस लड़की को अपना लिया या फिर ईशान को माफ कर दिया। कोई भी बिना खाना खाए यहां से नहीं जाएगा। सब साथ बैठ के ही खाना खाएंगे। चलो। घड़ी मिला सकता हूं तुझसे मैं। आंधी आए तूफान आए, मजाल है जो मुझे दवा देने में 1 मिनट की भी देरी हो तुझसे। सच में। खाना खा लिया क्या सबने? मुझे इतना दवा की वजह से ये जल्दी खाना पड़ता है, वरना सबके साथ बैठकर खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता था। बड़ी दाल में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए ना, और ऐसा लगे कि वो खाने लायक नहीं है, तो उसमें नरम आटे की गोलियां डाल दो। दाल फिर से स्वादिष्ट हो जाती है। मैंने सब सुन लिया। बहुत अच्छा किया तूने जो तितली को तू डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। अब वो इस घर की सदस्य है, वो क्यों अकेले अपने कमरे में बैठकर खाए? जो परिवार साथ खाता है, साथ रहता है। जी बाबूजी, बिल्कुल यही सोच के बाबूजी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं मेरी तरफ से उसे इतना प्यार दे रही हूँ कि उसे बाकियों के प्यार की कमी महसूस ना हो। वाह बड़ी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम इस तरह छोटी का दिल दुखाओगी। जानू कितना प्यार करती है तुम्हें, जान निछावर करती है तुम पर। तुम्हारा हर दुख बांटा है उसने, तुम्हारी कोई बात कभी उसने नहीं टाली। और आज जब उसे किसी बात से तकलीफ हो रही है, तो तुमने उसके साथ ऐसा किया। और वो भी किस लिए? किस लिए? उस कल की आई हुई लड़की के लिए तुमने अपनी बहन का दिल दुखाया। हाँ। माँ माँ माँ, आप जानती है ना रानो कितनी लाडली है मेरी। माँ बस इस बार ना मुझे लगता है कि वो तितली के साथ कुछ ज्यादा। बस तुम्हें ही लगता है, और उस कल की लड़की के लिए तुम पूरे परिवार का दिल दुखा रही हो। गायत्री, क्या है ये? हैं? कैसे बात कर रही हो तुम बड़ी से? ये किसी का दिल दुखाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अपना पारा जरा नीचे करो, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें रानू का ही दुख दिखता है? अब वो लड़की, वो अकेली बेचारी कमरे में बैठकर खाए, उसका दिल नहीं दुखता होगा? ये बाहर से आई है वो, उसका तो हमें और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
हमारे परिवार का यही रिवाज है, हम तो सबको गले लगाते हैं। ये क्या बात हुई, सारा परिवार एक तरफ और वो लड़की बेचारी एक तरफ। अकेली नहीं है वो, ये है ना उसकी पैरवी करने के लिए। और अब तुम भी हो जाओ मेरे खिलाफ। तुम्हें तो वैसे भी बहाना चाहिए। किसी को पड़ी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? घर से निकाल दो उसे। वो तो उसी दिन कर देना चाहिए था जब तुम्हारा पोता उसे दुल्हन बना के घर ले आया। तुम रिवाज की बात कर रहे हो? ये रिवाज है क्या कि एक लड़की को शादी से एक दिन पहले धोखा दे दिया? एक चोरनी को दुल्हन बना के शादी करके घर में ले आया बिना किसी को बताए? ये है इस परिवार का रिवाज। रिवाज और परंपरा ना तुम मुझे मत सिखाओ, सब जानती हूँ मैं। खींच गई है ये तो, अब मेरी खैर नहीं है। बोलो बोलो। नीचे बैठो दिखता तो ईशान छिपकली छिपकली से डर रही थी और मैं समझा कि देख। अच्छा रुको, छिपकली को ले आता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं करेगी ये छिपकली ना, बहुत फ्रेंडली है मेरी दोस्त। आओ तुमको मिलवाता हूँ, आओ। ए छिपकली, तुम इसको भगाओ यहाँ से अभी। अरे कैसे भगाऊं? पहले तुम ये छोड़ो तो सही। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगी। ये लो पहले। मैं 3 तक काउंट करूंगी, उससे पहले मत जाना। हाँ हाथ दो, हाथ दो। हाँ 1 2। अरे रुको, अरे रुको ना। अरे जा रहा हूँ अभी। जाओ जाओ। ए, हट। कल आना वापस। देखा कितनी आसानी से भाग गई। अरे अब तो बैठ जाओ। चुप बैठो। मतलब जो लड़की किसी पुलिस वाले से, किसी गुंडे से नहीं डरी, वो छिपकली से डर रही है। आज का डर नहीं है, ये बहुत पुराना डर है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो एक बार मेरे खाने की प्लेट में छिपकली गिर गई। मेरी माँ ने चिल्ला चिल्ला के पूरा घर इकट्ठा कर दिया और वो रोने लगी। तो मेरी बेटी ने जहर खा लिया, मेरी बेटी ने जहर खा लिया। तो बस तब से ये डर ना बस गया मेरे दिल के अंदर। मुझे आज तक जितने लोगों ने जो जो कहा है ना छिपकली को भगाने के लिए, मैंने सब किया है। वो अंडे के छिलके, मोर का पंख सब रखा था मैंने घर पे, ताकि ये छिपकली ना। तो फिर भी कभी कभी आ जाती तो पूरी रात जगी रहती थी। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं मजाक नहीं, बट तुम बहुत फनी लग रही हो। तुम छोटे बच्चे जैसी लग रही हो। मतलब हमारी
द गली गर्ल, द तितली छिपकली से डर रही है। तुम ना नींबू सोडा से भी बुरे हो। हैं? वो तो बेचारे बच्चे हैं, तुम बढ़िया चश्मे चिरकुट। मैं चश्मे चिरकुट, मुझे चश्मे अभी छिपकली को ले आता हूँ। अरे नहीं ईशान नहीं, अरे बात करो ना। अरे चश्मे चिरकुट हूँ ना मैं। सॉरी। अच्छा हाथ छोड़ो, मैं बैग लेने जा रहा था। वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ नहीं सिम। और उसके साथ नया फोन। नहीं मेरा फोन है, मैं खोलूंगी। कितना सुंदर है ये। दादाजी ने आपको बुलाया है। हाँ मुझे? नहीं, तितली को। हाँ, तो ये है घोड़ा। ये देख, ये रानी है, कहीं भी अपनी मर्जी से चल सकती है। फिर तो मैं पक्का रानी हूँ। रानी थी। अब तो प्यादा बन गई हूँ। या भागो या मरो। सबर सबर, शतरंज जो है ना सबर का खेल है। हाँ, इस पे ध्यान देना पड़ता है भाई, वरना तो सीधा चेकमेट। चलो भाई, अब एक खेल हो जाए। ये ले। बड़ी जल्दी सीख गई तू, हैं? ये गया तेरा घोड़ा। और ये गया आपका ऊन। झूठ बोला ना तूने कि तुझे शतरंज खेलना नहीं आता। नहीं मैं तो आज तक नहीं देखा किसी को इतनी जल्दी क्या कमाल हो करे। रही है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाई, शतरंज खेल रही है मेरे साथ। हाँ, वो बड़ी जल्दी सीख गई है खेलना। कमाल है भाई। अरे ये पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं सबकी नजरों के सामने? गायब हो गए तो? अरे पंख लगे हैं क्या पैसों में जो गायब हो जाएंगे? हैं? क्या तुम भी एक मिनट ठहरो। तुम्हें नहीं पता, जो शातिर चोर होते हैं ना वो कहीं से भी उड़ा के ले जाते हैं। अरे मेरे घर में क्या कोई डाकू आने वाले हैं? तुम भी ना भी जाओ मेरा, तुमने बिल्कुल मत बिगाड़ो मेरा, बिगाड़ दिया तुमने खेल। दादाजी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। गोलू तू खेल दादाजी के साथ, ठीक है? सॉरी। अरे नहीं खेलना मुझे। ओए, तेरे साथ खेलूंगा भी क्या मैं? और ये क्या जरूरत थी चोरी की बात करने की? अरे बुरा लगा उसे, चली गई बेचारी। कोई बेचारी नहीं है। मैंने कहा ना, उसे मेरे कमरे में बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे 100 चीजें मेरी इधर उधर खुली पड़ी रहती हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो कुछ चोर उचक्की है। क्या तुम भी? ईशान की पत्नी है वो, और बड़ी प्यारी बच्ची है। इतनी हंसमुख, इतनी प्यारी बातें करती है। मुझे तो उसके साथ टाइम बिताना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। तुम तो ना रहने ही दो। तुम्हें तो वो जो शराबी गली का चंदू है ना, वो मरा भी बहुत अच्छा लगता है। अरे इस उम्र में तो कुछ सीख लो, पहचान इंसान की। अरे उस बेचारे को तो शराब की लत लग गई है और कुछ नहीं।
भाई एक जमाने में तुम भी तो पान खाती थी, हैं? तो तुम बुरी हो गई क्या? फजूल की ना बहस मत करो मेरे साथ। मैंने कह दिया वो यहाँ नहीं आएगी तो कह दिया बस। ये आएगी, मैं उसके साथ खेलूंगा भी, ये मेरा कमरा भी है। अब एक लाइन खींच दो ना यहाँ पर ऐसे, वो तुम्हारा इलाका और ये मेरा, मैं यहाँ बैठ के खेलूंगा। तुम तो ना एकदम जिद्दी खूसड़ बूढ़े हो गए हो। और तुम ना कुड़-कुड़ करने वाली बुढ़िया। अरे ये क्या सारा कचरा फैला रखा है तुमने, हैं? क्या है ये? क्या कर रही हो? कचरा नहीं है ये। अरे ये बड़ा कीमती सामान है ये। हाँ ये देखो, ये अखबार तब का है जब चांद पर आदमी ने पहली बार कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये देखो, ये देखो, ये और ये तब का है जब हमारे देश को आजादी मिली थी, हमारा तिरंगा लहराया था। अरे अब ना ये सब चीथड़े रखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे सब मिल जाता है, चाहे वो वहीदा रहमान की शादी की फोटोएं हो या फिर मीरा कुमारी के मरने की खबर। तुम्हें भी ना इंटरनेट की लत लग गई है। अरे जहर है ये, जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। इसने अपनी पुरानी चीजों का मोल ही खत्म कर दिया है। अरे ये कागज के चीथड़े नहीं हैं, इतिहास है हमारा इतिहास। ये देखो, ये इतिहास है। तुम नहीं समझोगी, जाओ। ये पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं सबकी नजरों के सामने? गायब हो गए तो? तुम्हें नहीं पता, जो शातिर चोर होती है ना वो कहीं से भी उड़ा के ले जाते हैं। ईशान, हाँ बड़ी माँ, हाँ वो बताइए क्या हुआ? कुछ अर्जेंट था, मैं बस एक मीटिंग के लिए निकल रहा था। तितली कहीं जाने वाली थी क्या? नहीं, क्यों? बेटा वो घर पर कहीं नहीं है। अच्छा नहीं, मैं बस अभी पहुंचता हूँ बड़ी माँ। बड़ी माँ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। क्या हुआ? कहाँ ऐसे कहाँ चली गई? मतलब कि आपने देखा उसे कहीं? माँ जाते हुए देखा क्या किसी ने? हाँ बड़ी माँ? नहीं, बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी ईशान। आकर मैं देख रही थी, उसे कहीं नजर नहीं आई। सब जगह ढूंढा घर में, पर कहीं नहीं थी। एक सेकेंड, कुछ हुआ था क्या घर में? नहीं मतलब किसी ने कुछ कहा था क्या तितली को? देखा, उस लड़की ने आते ही तुझे हम सबसे अलग कर दिया ना। अरे भाई क्या है ऐसा उसमें कि तुझे हम ही सब में नुक्स नजर आता है? तो मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? हाँ? माँ आपने कुछ कहा क्या? मैंने? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ही तो हूँ जो बुरी है। तेरी वाइफ जो है वो हीरोइन है और तेरी माँ विलन। क्या रानो बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुझे क्या लगता है ईशान कि मुझे सब पता है कि तेरी बीवी कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है? एक बात बताओ, मुझे ना कोई लेना देना नहीं है उससे। और वैसे भी उसे तो भागने की आदत है ना, भाग गई फिर से। अच्छा ही है, कम से कम हमारा पिंड तो छूटा उससे। रानो बस। ईशान बेटा तू फिक्र मत कर, वो आ जाएगी। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? आपको पता है तितली के लिए बाहर जाना कितना खतरनाक है? अरे वो देवा बहुत खतरनाक गुंडा है। आपको पता है अगर उसके हाथ लग गए ना तितली तो छोड़ेगा नहीं उसे। नहीं मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? जब वो मर जाएगी तब खुश होंगे आप लोग? अरे पर उसे भी तो पता है ना ये बात, तो फिर वो ऐसे घर से बाहर क्यों गई? ईशान तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जाके एक बार अपने कमरे में देखो कुछ मैसेज छोड़ा होगा तितली ने। एक मिनट, एक जगह है।
एक जगह है जहाँ पे वो जा सकती है। इस घर के बाहर खतरा ही खतरा है तितली के लिए। मुझे पता है कि वो शायद कहाँ जा सकती है और क्यों।